अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कनाल पटवारी की टेस्ट डेट कन्फर्म हो चुकी है। इसके अलावा आपने टेस्ट किस तरह से पास करना है, आपकी रोल नंबर स्लिप कब तक आएगी और आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम को ज़ाया किए। अब जो इसका टेस्ट हो रहा है, सबसे पहले बात की जाए कनाल पटवारी का, तो वो 2 फेज़ में हो रहा है। 2 फेज़ का ये मतलब नहीं है कि भाई आपका 2 बार टेस्ट होगा। दो मतलब ये है कि आधे लोगों का क्या होगा, मतलब 8-10 डिवीजन है मिसाल के तौर पे पंजाब की, तो उसमें से क्या होगा 5 डिवीजन का पहले हो जाएगा, जहाँ पर 5 टेस्ट सेंटर होंगे। जस्ट लाइक लाहौर का हो जाता है, रावलपिंडी का हो जाता है, मुल्तान का हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। 4-5 सेंटर का पहले हो जाएगा और जो 4-5 सेंटर होंगे उनका बाद में ले लिया जाएगा। और हो सकता है इसी तरह से क्या हो सकता है कि सारे सेंटर का एक बार लिया जाए। वजह यह है कि अप्लाई आपको पता है बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जितनी मैनेजमेंट हो, मतलब अगर 30,000 लोगों की हो रही है एक संडे को, तो वो क्या करेंगे उस हिसाब से उनको बुला लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट संडे दोबारा उनको बुला लेंगे उसी सेंटर में दूसरे लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि यार इतने लोगों के लिए एकदम से सेंटर और इतना बड़ा अमला एकदम से पीपीएससी के पास नहीं होता। इसलिए क्या होगा, 2 फेज़ में टेस्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक संडे को 30,000 के हो रहा है तो दूसरे संडे को 30-40,000 जो बच जाएंगे उनका हो जाएगा। इसी तरह से तरतीब बनाई गई है। और जो आपका टेस्ट डेट है वो 29 को और 5 को हो रहा है। 29 अक्टूबर, 5 नवंबर दोनों संडे बन रहे हैं और संडे पर ही रखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि संडे पर हमेशा पीपीएससी का जब भी टेस्ट होता है वो हफ्ता या इतवार में आपका आता है। बाकी बात कर ली जाए कि भाई आपको किस तरह से पता लगेगा भाई ये डेट कन्फर्म है, तो आज आपने 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद कोशिश करनी है पीपीएससी की वेबसाइट पर जाना, तो वहाँ पर आपके सामने नोटिस इसका आ जाएगा, प्लानर पर अपडेट हो जाएगी है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि भाई आपकी रोल नंबर स्लिप कब तक आएगी और कैसे डाउनलोड करनी होती है। पहली बात तो यह रोल नंबर स्लिप जो है वो जुम्मे को या फिर हफ्ते को तकरीबन 10 दिन पहले आ ही जाती है। रोल नंबर स्लिप जो है ना वो मतलब कि जुम्मे को या हफ्ते को आपको कन्फर्म है कि आपकी रोल नंबर स्लिप जिनका 29 को टेस्ट है उनकी आएगी। ठीक है ना, सबकी नहीं आएगी, 5 वालों की अगले हफ्ते और जुम्मे को आएगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपने टेस्ट किस तरह से पास करना होगा। टेस्ट पास करने का तरीका बहुत ही सिंपल है यार, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं है जितनी ज़्यादा पोस्ट है, और ऐसे भी डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसकी 3-3 जगह पर जॉब्स भी हैं। पहली बात, आपने इस टाइम पर टाइपिंग को स्टॉप कर देना है। अगर आप टाइपिंग पे देते भी हैं तो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम देना है, वरना नहीं देना इन टाइम पे। अगर आप टाइपिंग पे देते रहेंगे, भाई आपका टेस्ट क्लियर ना हो तो आपकी टाइपिंग का क्या फ़ायदा। समझने की बात है भाई, आप अक्लमंद लोग हैं। तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है यार टाइपिंग को छोड़ दो, या फिर 10-15 मिनट टोटल। ठीक है, वजह यह है कि हो सकता है कुछ लोग कहें भाई हमारी टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी। भाई आपको होती है तो 10-15 मिनट दो, मैक्सिमम बहुत है। अगर आपका यही क्लियर नहीं होता रिटन टेस्ट, तो फिर आपकी टाइपिंग का क्या फ़ायदा होगा। अब जो आपका फेस सर पर है, आपने उसको क्लियर करने की कोशिश करनी है। और आपको बता दूं कि भाई अगर आपको 60 MCQs आते हैं ना, तो आपने उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना। अब मुझे पता है कि इसका मेरिट जो है वो 60 तक ही तकरीबन बनेगा। पहली बात इसमें, क्योंकि आपको पता है डिप्लोमा मांगा गया, तो आधों का जो होगा डिप्लोमा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे भाई प्राइवेट इदारे से है, ऐसा इदारा है, वैसा इदारा है। फिर कुछ की टाइपिंग स्पीड जो है वो फेल हो जाएगी, और एक सीट पे आपको पता है टाइपिंग के लिए 10 लोगों को बुलाया जाता है। तो आप क्या करें, इसमें 60 अगर आपके MCQs ठीक हो जाते हैं, मैं कहता हूँ 100 में से 90% मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरिट यहीं तक बनेगा। आपने इससे ज़्यादा अगर नेगेटिव नहीं आते हैं तो फिर लाजमी बात है कर लें। अगर 2 MCQs में कन्फ्यूजन है, 4 में है तो बिल्कुल नहीं करना अटैम्प्ट, 2 में है तो फिर भी आप कर सकते हैं, 3-4 में बिल्कुल भी आपने आगे जाकर नहीं अटैम्प्ट करना। ये एक टिप थी यार, अगर आप इसको समझ गए ना आपका टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको बताता रहा हूँ 3 सब्जेक्ट पर इस टाइम आपने फोकस करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी 50% आपका जो है वो कंप्यूटर है। ठीक है, आपने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ना है, उसमें MS एक्सेल, उसके बाद आपने पावर पॉइंट और फिर वर्ड भी पढ़ लेना है। पावर पॉइंट इनमें सबसे कम MCQs आएंगे पावर पॉइंट के, बाकी एक्सेल के सबसे ज़्यादा हमेशा आते हैं। बाकी आपने पढ़ लेना है कंप्यूटर कंपोनेंट पढ़ लेना है, ईमेल वगैरह पढ़ लेना है, और इसी तरह से जनरेशन वगैरह, मतलब कंप्यूटर के सब कुछ आपने यहाँ से पढ़ लेना है। बाकी बेसिक आपने इंग्लिश इन टाइम पे कर लेनी है और मैथ कर लेनी है। इस्लामियात, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, इन चीज़ों को आपने इन दिनों में नहीं छेड़ना। वजह यह है कि हर लोग किसी को भी देख लो उसको जनरल नॉलेज भी अच्छी आती है, इस्लामियात, पाक स्टडी तो वैसे ही ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन क्या होता है मैथ के कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं, उसके बारे में आपने रिवीजन कर लेनी है। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेनी है, और जो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्ट, इसमें सारा कुछ आपने बेसिक कर लेना है।
तो ये आपका जो है ना 100 में 90% कह रहा हूँ भाई, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा इन चीज़ों से। आपने बाकी चीज़ों को रिवीजन नहीं करनी, आपने जो है ना मेन 3 चीज़ें, यही 3 सब्जेक्ट जो आपको बताए हैं, 70% जो तकरीबन तकरीबन जो मार्क्स हैं वो इन 3 सब्जेक्ट के आपके पेपर में। सब 50% कंप्यूटर के, 10 से 12% आपके जो आ जाएगा वो इंग्लिश आ जाएगा, और 5% तकरीबन तकरीबन मैथ आ जाएगी। सो अगर आपने रिवीजन करनी है ना तो इन 3 सब्जेक्ट की करें, बाकी आपने किसी की भी नहीं करनी। फिर मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह तमाम लोगों को कामयाब करे। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।